नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सेलन आज फिर आपके सामने हूँ नया टॉपिक के साथ और कुछ थोड़ा सा पुराना। हम निरंतर अपने चैनल पे बात कर रहे हैं कि कैसे इस मानव जीवन को और इस धरती पे रहने वाले प्रत्येक जीव के जीवन को सुखद बनाया जा सके। तो कहा गया है कि ग्रहाधीनं जगत् सर्वं ग्रहाधीनं नरावराः कालज्ञानं ग्रहाधीनं ग्रहकर्मफलप्रदा। मतलब कि सृष्टि का पालन और विनाश ये सब ग्रहों के अधीन है और हम इसमें अपने इस चैनल पे जो भी बात कर रहे हैं हम अपने नेटल चार्ट और इस धरती पे होने वाले किसी भी दुर्घटना, किसी भी जो अचानक से प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं उनकी, या फिर है ना, धरती पे हमने जो पेड़ पौधे हैं उनको जो नुकसान पहुंचाया है, या फिर हम उनको कैसे फिर से जनरेट कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं निरंतर इस बारे में। तो अब आगे जो कहा गया है कि पृथ्वी को और मानव शरीर को 5 तत्वों की ज़रूरत है। तो ये जो 5 तत्व हैं ये हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही तत्व 5 तत्व जो हैं वो मानव शरीर में हैं और यही 5 तत्व पृथ्वी पे है। तो क्यों कहते हैं कि तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, है ना। ईश्वर ये सूफी संतों का कहना है कि तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। तो अब ये जो 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये मानव शरीर में कहाँ हमें नज़र आते हैं, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मानव शरीर में जैसे जो कानों का कार्य है सुनना, वो आकाश तत्व वहाँ पे काम करता है। स्पर्श, वहाँ पर वायु तत्व काम करता है। फिर है चक्षु, हमारी दृष्टि, वहाँ अग्नि तत्व काम करता है। उसके बाद है रसना, हम जहाँ से स्वाद ले रहे हैं, है ना, जो रस हमारे शरीर में पैदा होते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स हैं, वो सब कितना काम कर रहे हैं। और रस रक्त विकार, अभी तक हम ये बात भी कर चुके हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु की दिन है, इसमें हम इनको कैसे बचा सकते हैं, हमने ये भी बात की है। तो रसना, जल तत्व ग्रीष्म ऋतु के कारण सूख जाता है और फिर वर्षा ऋतु उसको संचित करती है और शरद ऋतु में कुपित होकर ये हमें वात की रोग देता है, जो हमने पिछले वीडियोस में हमने इसके बारे में बात की है। इसके बाद हमारा 5वां तत्व जो है वो घ्राण है, हाँ, पृथ्वी तत्व, जो हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व है। तो ये 5 तत्व हैं जो मानव शरीर और इस धरती पे कॉमन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने अभी 9 नक्षत्र के पेड़ों की बात की थी। तो अब देखिए, हम लोगों ने इन पेड़ों के लिए सिर्फ फल लेने के लिए इनसे, या फिर इनकी लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए ज़्यादातर लोग इसकी बात करते हैं। तो आप देखिए कि हमने इनका कितना दोहन किया है, और जिन्होंने भी इनको काटा है लालच के वश आके, इस पे भी हम बात करेंगे। जो इंसान के अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति है या जो उसकी बुराइयां हैं, उसी को राक्षस प्रवृत्ति बोलेंगे। तो ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ में आके जो इंसान जो गलतियां कर जाता है, वो उसके नेटल चार्ट में कहीं ना कहीं दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो अब देखिए, जो हमारे ग्रहों के नक्षत्र हैं, अब सूर्यदेव हमें क्या क्या देते हैं। सूर्य कहने को बहुत कुछ है और हम धीरे धीरे इस पर बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर नहीं तो, है ना। तो अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं पेड़ों की। तो हम सूर्य जो है वो हमें देता है साहू, सागवान, शीशम, हीर इत्यादि, जो बड़े बहुत बड़े पेड़ हो जाते हैं, वो पेड़ जो हैं सूर्य के दिए हुए हैं। और चंद्रमा किन पेड़ों का कारक है, जिनसे दूध निकलता है, जिनकी टहनी तोड़ने पे एकदम वाइट लिक्विड निकलता है, वो हमारे चंद्रमा के पेड़ हैं।
जैसे गन्ना हो गया, गूलर हो गया, कटहल हुआ या फिर चंपा का पेड़ है। और फिर अब देखें मंगल। मंगल के पेड़ हैं जो कांटेदार पेड़ हैं, जैसे बबूल का हो गया, खैर का हो गया, शमी या बेर। इसके बाद बुध के पेड़, सुगंधि युक्त पेड़ जो हैं वो सारे बुध के हैं। जैसे रात में रात की रानी की खुशबू आना, है ना, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। बृहस्पति के पेड़ हैं आम और सेब का पेड़। शुक्र के हैं जो फूल देते हैं, और शनि के पेड़ हैं जिन पर फल फूल इत्यादि कुछ भी नहीं आता। तो अब अगर हम अपने किसी भी प्रकार के लालच में आके कोई पेड़ काट रहे हैं, तो हम अपना, मान लो हमने लकड़ी के लालच में किसी पेड़ को काट दिया, तो क्या सूर्य खराब हो गया हमारा? अगर हमने सोचा कि इससे दूध निकल रहा है और ये पेड़ हमें नुकसान देगा, तो वो जो है हमारा चंद्रमा खराब हो गया उससे, है ना? तो हमें किसी भी पेड़ को नहीं काटना है। हमारे जो सभ्यता और संस्कृति है वो कहती है कि सभी पेड़ बिन मांगे जो हमें प्राण वायु दे रहे हैं वो हमारे देव समान हैं, उनका आदर करें। और अगर आपके आसपास में अभी पेड़ नहीं हैं तो लगाने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत अच्छे से वो पनप जाएंगे और हमारे अपने शरीर में जो भी कमी है सूर्य की या चंद्रमा की, वो उसकी पूर्ति होगी। जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जो वो रसायन छोड़ते हैं, जो उनके फ्यूम्स हवा में, वातावरण में आ जाते हैं, या मिट्टी में जो उनका सार भाग आ जाता है, उससे हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। तो पेड़ पौधों का रोपण करें। धन्यवाद।